उस लिंक पे जाने के बाद आपको ये जो लिंक है वो खुल जाएगा। उसमें इस तरह का दिखेगा, झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र। अब यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर या अन्य लोग फंसे हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से चालू होता है। तो पहले में भरना है कि आप झारखंड आना चाहते हैं, हाँ। फिर आप वहाँ से नेक्स्ट दबाएंगे। फिर आगे आपका व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन पे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपका नाम डालना है, आपका उम्र डालना है, आपके लिंक को डालना है। फिर इसके बाद आपको आप किस कैटेगरी के लिए हैं, आप प्रवासी मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं, पेशेवर प्रोफेशनल हैं, कुछ पर्यटक हैं, आप उन सभी में से किसी एक को चुनना है। तो हम विद्यार्थी हैं तो हमने ये चुन लिया। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे चले जाएंगे। आपको यहाँ पे हाँ यहाँ जो राज्य चुनना है, पहले चुनना है जो झारखंड के बाहर जहाँ आप फंसे हैं। तो हमने फंसे फंसे हैं हम फंसे छत्तीसगढ़। हमने छत्तीसगढ़ डाल दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब आप नेक्स्ट चले जाएंगे। फिर आपको पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ में जहाँ फंसे हैं, छत्तीसगढ़ में जहाँ आप फंसे हैं वहाँ का ज़िला कौन है। तो आप उसको ज़िला पे आपको क्लिक करना होगा, फिर ज़िला चुनना होगा, गांव का नाम डालना होगा और फिर इसके लिए आगे बढ़ जाना होगा आपको। तो पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं। तो हमारा है रायपुर, हमने रायपुर चुन लिया। फिर वहाँ गांव का नाम क्या है, तो अपना गांव का नाम हम डाल दिए। फिर गांव के नाम के बाद वहाँ पे कोई ऐसा कि गांव में आपको पहचाना जा सके, हमारे नियर में शिव मंदिर है तो हमने एक चिन्ह डाल दिया है, शिव मंदिर। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट के बाद पूछता है कि आपके परिवार, ये देखिए, और यहाँ से आपको फिर उसके आगे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट करने के बाद मिलेगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। ये उनके लिए ज़रूरत है कि आप तो अपना नाम पहले ही डाल चुके हैं। अब आपके साथ कितने लोग हैं। ऐसा हो सकता है ना कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, एक उनका बच्चा हो, उनके साथ कोई लेडीज़ हो, कोई बुज़ुर्ग हो। तो उनके लिए क्या है ना कि सबको एक साथ डिटेल्स डालना होगा, ताकि उनका जब टिकट कंफर्म हो या उनको कॉल किया जाएगा तो सबको एक साथ और एक ट्रेन में या एक बसेस में बैठा करके लाया जाए। इसके लिए ये देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके साथ जितने लोग हैं सब लोग एक साथ दे। आपको जब क्वारंटाइन किया जाए तो सब लोग एक साथ रहे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका हमारे साथ एक और दोस्त है, हम उसका नाम डालेंगे। तो हमने उसका नाम डाला सत्यम सिंह। फिर उसका आपने उसके सारे डिटेल्स डाले, वो हमारे साथ हमारा फ्रेंड, उसका मोबाइल नंबर हमने डाला। फिर जिस तरह का डेटा है सब आप वो भरेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपके साथ पहले हमने एक खुद का, फिर एक अपने साथ का, क्या आपके साथ और लोग हैं तो उनका भी डिटेल डालना है। तो यहाँ पे आप जैसे चुनेंगे वैसे बढ़ता जाएगा। आप एक साथ चाहे तो कितने भी लोगों को साथ डाल सकते हैं आप, 10 20। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा लोग को एक साथ डालेंगे तो जब जैसे आपने 50 लोग एक साथ डाल दिए तो जब 50 का सीट होगा तभी तो आपको कॉल किया जाएगा। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी आपको दिक्कत होता है कि आने जाने में दूसरे लोग रहेंगे, क्वारंटाइन किया जाएगा तो उस वक्त भी आप अकेले रह हो सकता है डाल दिया जाए आपको कहीं और। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके, और ऐसा भी हो कि कोई बच्चा बुजुर्ग ऐसा ना हो कि आपका हो गया और वो छूट गया, उनका टिकट नहीं हो पाया तो बाद में फिर कैसे आएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए ये चीज़ बनाया गया है। तो आप अगर और हैं आपके साथ और कोई है तो आप हाँ डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको उनका सारा विवरण खुल जाएगा। जो आपके साथ सदस्य 2 हैं उनका विवरण, दूसरे मेंबर का, उनका नाम भरेंगे, उनका पूरा डिटेल्स भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पे फिर सबमिट मार देंगे। उनका मोबाइल नंबर, उनके साथ आपका किस तरह का संबंध है, वो भाई है आपका, आपके फादर हैं या आपका कुछ रिलेटिव में लगते हैं, आंटी कुछ, तो आप सब कुछ भरेंगे इसमें। और भरने के बाद आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। मान के चलिए कि हम लोग 2 ही दोस्त थे, हम थे और मैंने एक दोस्त का नाम डाल दिया, अब कोई नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग सीधा इसका नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके साथ कोई अन्य सदस्य हैं, उनका विवरण आप देना चाहते हैं। तो नहीं है तो हम अगली बार अगर हाँ करेंगे तो फिर नेक्स्ट सदस्य का विवरण मांगेगा, और नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग 2 ही थे, हम लोग दोनों कर दिए, तो अब हम नहीं करेंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ से क्या हुआ कि आपको झारखंड का इसमें एड्रेस देना है, आप कहाँ के झारखंड में रहने वाले हैं। अब पूरा ये डिटेल्स आपका झारखंड का है, तो आपको झारखंड का पता देना है। तो हम झारखंड में रांची के रहने वाले हैं, तो हमने अपना यहाँ पे रांची लगा दिया। फिर आपका प्रखंड का नाम, तो हमारा प्रखंड है काके, तो हमने काके डाल दिया। वार्ड नंबर, हमारा वार्ड नंबर 10 है, हमने 10 डाल दिया। फिर आप ग्राम क्षेत्रों के लिए, ये केवल आंसर है। हो सकता है कि अभी ग्रामीणों में ऐसा होता है कि उनका वार्ड नंबर नहीं होता है, हमारे पास वार्ड नंबर है, या किसी किसी को नहीं पता होता है कि हमारा वार्ड क्या है, तो उसमें अपना वो गांव का कुछ नाम लिख देगा, या ठीक है। फिर कोई स्थानीय शहर है तो उसका नाम यहाँ लिख देगा, और हमने वार्ड का नाम डाल दिया, हमने अपने काके लिख दिया, और अपने कुछ मोहल्ला का नाम जैसे कि हम लिख देंगे कि हमारा है बेआईटे मैसरा, हमने लिख दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चला जाएगा। ये ये भी फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपको एक वैसे आदमी का नाम देना है जो कि आपके झारखंड में हो, क्योंकि आप जब झारखंड वापस आएंगे तो उनको उनको आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ भैया ये इतने लोग आए थे और इनको क्वारंटीन यहाँ किया गया है, या ये इन्फॉर्मेशन है। तो आपके बारे में जानकारी देने के लिए एक आदमी बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे हो जाए। तो हम भी अपने यहाँ पे फादर का नाम डाल दिए हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, हमारा मेडिकल चेकअप होगा और स्क्रीनिंग होगी, तो हो सकता है उसमें हमको क्वारंटाइन किया जाए या और कुछ किया जाए, तो हमारे फादर को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हाँ आप वो यहाँ आ गया है, यहाँ पे है, या यहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया गया है, इस तरह का चीज़ें हैं। इसके लिए ये देना बहुत ज़रूरी है, तो हम भी अपना यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फिर उनका नंबर, हम अपने फादर्स का नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ से फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बहुत हेवी ट्रैफिक हो जाने की वजह से ये कभी कभी छोड़ देता है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट मारते हैं तो उस वक्त आपका डेटा वहाँ लिया जाता है, और बाकी जब भरते रहते हैं तो वो साइट से कनेक्ट नहीं रहता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू हेवी ट्रैफिक, ये छूट गया, तो फिर से आपको करना होगा, और जब तक आपका सबमिशन नहीं होता आप नहीं समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फाइनली हम दिखाएंगे आपको धन्यवाद का एक लास्ट में आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, धन्यवाद, तो अब समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जब आप उस तरह से आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो जब फाइनल आपने ये लिख दिया है, मैंने एक पीडीएफ जुगाड़ किया है इसके, मैं बता रहा हूँ कि आपको संपर्ककर्ता का जब आपने वहाँ पे अपने नाम डाल दिया, हमने अपने फादर्स का नाम डाल दिया था, उनका फ़ोन नंबर डाल दिया, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ नेक्स्ट क्लिक किए थे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो फिर हम अगले पेज पे चले जाएंगे। अब कुछ नहीं, अगले पेज पे सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक घोषणा करना है कि आपको ये किया जाएगा, या आप बाद में ना बोल सको कि हाँ हमको नहीं पता था पहले कि यहाँ पे आपको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ सीधा सा लिख दिया गया है कि आप यहाँ पे घोषणा में आप पढ़ लीजिएगा कि आपने जो जानकारी दी है वो सब सब कुछ सही है, और आपके पास कोई, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, कोई चिकित्सीय स्थिति कोई जोखिम भरा नहीं है कि आपको कोई अभी बीमारी है, या आपके कुछ लक्षण हैं और आप उसको छुपा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी बीमारी है, आप कहीं ट्रीटमेंट करवाने गए हैं और वहाँ फंस गए थे, तो आप जब वहाँ पे आएंगे आपके मेडिकल चेकअप होंगे, जब आप मेडिकल चेकअप के टाइम पे आप बता देंगे, जो वहाँ पे इंचार्ज चेक करेंगे कि हाँ हमने एक इसके इलाज के लिए आए थे, अभी हम स्वस्थ हैं और हमारा ये इस तरह का कंडीशन है। जब आपको लगेगा कि हाँ लाना उचित है, आपको लाना बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, अन्यथा आपको वहाँ के मेडिकल या हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे पहले इलाज करवाया जाएगा, तब जा कर के कुछ किया जाएगा। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप में है, संदिग्ध लक्षण है और आपने छुपा लिया, तो आप पे फिर सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। और इसके बाद यहाँ लिखा है कि 24 दिन के क्वारंटाइन से गुजरना होगा। ये ये पूरा घोषणा पत्र पढ़ लेने के बाद
आप यहाँ पे मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप सबमिट कर देंगे। जब ये सबमिशन हो जाएगा तभी यहाँ सबमिट मारने के बाद आपको एक ये फाइनली दिखाएगा धन्यवाद का ये मैसेज। तब आप समझेंगे कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। और ऐसा हो रहा है कि हेवी ट्रैफिक की वजह से जैसे पीछे हो रहा था, तो कभी कभी आपको बीच से ही आगे नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा ही नहीं, तो फिर से आपको वहाँ तक भरना होगा। इसलिए आप कहीं नेटवर्क के क्षेत्र में चले जाएं या आराम से भरें। और इस टाइम ऐसे टाइम पे भरें जैसे रात में, और कभी या थोड़ा रुक जाए तब आप भरें। जब आप अपना भर लेते हैं तो इसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है कि आप सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, आप दूसरे आदमी का भी भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें दूसरे आदमी का भरने की क्या ज़रूरत है, आपने तो हमको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने दोस्त का भी डिटेल हम अपने साथ ही दे दिए हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ जाना चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने डिटेल्स भर रहे थे तो इसमें दूसरे व्यक्तियों का विवरण ऐसा मांग रहा था, तो हम लोग दो दोस्त थे, दोनों ने हम लोग एक साथ ही कर दिए हैं। अब मेरे दोस्त को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ऐसे ऐसे अब ज़्यादा लोग भी एक साथ नहीं होना होइएगा कि जैसे 50 या 100, जैसे पहले भी बता दिया मैंने कि जब इतना सीट होगा तभी तो आपको कॉल किया जाएगा फिर। और कम भी होने से ऐसे जाने से दिक्कत होगा कि अगर क्वारंटाइन रखा जाएगा तो हम दोनों दोस्तों को एक साथ रखा जाएगा तो 2-4 दिन हम लोग की टाइम निकल जाएगी। इन सभी चीज़ों का भी खासा ख्याल रखा गया है। और आप जैसे आपने हमको दिखाया आपको कि लेडीज़ या किस तरह का प्रेग्नेंट वीमेन, इन सभी चीज़ों का भी अच्छे अच्छे से ध्यान रखा गया है। जब ये डिज़ाइन किया जाएगा इसी अनुसार से आपको टिकट बुकिंग या आने की व्यवस्था और आपके सीटिंग अरेंजमेंट की जाएगी। ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर था जो मैंने बता दिया। और मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ दूसरे स्टेट का भी जो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक क्या है, वो भी मैंने प्रोसेस बता दिया है। और मैं ये भी बता दिया था कि कुछ स्टेटों में तो आ, प्रशासन के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ऑफलाइन मोड में, तो उससे भी आप करवा सकते हैं। जैसे केरला में हो रहा है जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है। और फिर कर्नाटका में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इन सभी जगहों पे आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं अपने प्रशासन के पास जा कर के, या फिर झारखंड के इस ऐप में कर दीजिए। थैंक यू।